हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आज मैं आपके लिए फाइनेंशियल टाइम्स की एक खबर लेके आया हूँ जिसके मुताबिक यूरोप ने अपने ममालिक के अंदर असला लगाने वाली फैक्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से बनानी शुरू कर दी हैं। इस खबर के मुताबिक यूरोप बिल्ड्स फॉर वॉर एज आर्म्स फैक्ट्रीज एक्सपैंड एट ट्रिपल स्पीड। यूरोप के अंदर असला बनाने वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं वो बहुत तेज़ी से खड़ी की जा रही हैं और 3 गुना ज़्यादा स्पीड से खड़ी की जा रही हैं एज़ कम्पेयर टू पीस टाइम। क्यों? आइए देखते हैं। Europe's weapons factories are expanding at 3 times the rate of peacetime, stretching over 7 million square meters of new industrial development that represents rearmament on a historic scale. यूरोप ने हंगामी बुनियादों के ऊपर अपने आप को आर्म करना शुरू कर दिया है, असला बनाना शुरू कर दिया है। और यूरोप का जो जितने एरिया के ऊपर यूरोप ने फैक्ट्रीज बनाई हुई हैं असले की, वो 7 मिलियन स्क्वायर मीटर्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के 7 मिलियन स्क्वायर मीटर्स का एक्स्ट्रा लैंड वो यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं टू बिल्ड न्यू आर्म्स फैक्ट्रीज। Building activity at European arms sites has gone into overdrive since Russia's full-scale invasion of Ukraine in 2022, according to a Financial Times analysis of radar satellite data covering 150 facilities across 37 companies. जब फाइनेंशियल टाइम्स ने रेडार और सैटेलाइट डेटा को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये देखा कि रशिया की यूक्रेन के ऊपर हमले के बाद, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद, जो यूरोप के अंदर जो आर्म्स और असला बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं वो बहुत तेज़ी से खड़ी की जा रही हैं, नई फैक्ट्रीज बनाई जा रही हैं। और फाइनेंशियल टाइम्स ने 150 डिफरेंट फैक्ट्रीज का जो एरिया था, उनका जो जगह थी, उसको स्टडी किया और 37 कंपनीज, असला बनाने वाली कंपनीज के डेटा को उन्होंने देखा। द डेटा शोज दैट यूरोप्स लॉन्ग प्रॉमिस डिफेंस रिवाइवल ड्रिवन बाय इंजेक्शन ऑफ पब्लिक सब्सिडीज इज बिगिनिंग टू मटीरियलाइज, not just in policy rhetoric or spending pledges, but also in concrete and steel. कि यूरोप काफ़ी अरसे से अपने डिफेंस को रिवाइव करने की बात कर रहा था। पहले तो ये सिर्फ बातें थी, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि कंक्रीट एक्शंस लिए जा रहे हैं, एक्चुअल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और नई फैक्ट्रीज खड़ी की जा रही हैं। इट कम्स एज EU गवर्नमेंट्स आर्ग्यू ओवर हाउ टू सस्टेन आर्म्स डिलीवरीज टू कीव। ये सब इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि यूरोप इस वक्त ये कोशिश कर रहा है कि वो यूक्रेन को असला फराम करता रहे ताकि यूक्रेन रशिया के साथ जंग के अंदर लड़ता रहे और रशिया को आगे बढ़ने से रोके, एज वेल एज रीबिल्डिंग देयर ओन स्टॉक पाइल्स इन द फेस ऑफ अ पोटेंशियली वेवरिंग US कमिटमेंट। और इसके साथ साथ यूरोप ये भी चाहता है कि यूरोप अपना जो उनके पास असले का जो ज़ख़ीरा है उसको बढ़ाए, क्योंकि यूरोप अब ये देख रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका वो यूरोप की सिक्योरिटी के साथ उस तरह कमिटेड नहीं है जैसे वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और कोल्ड वॉर के दौरान एंड देन आफ्टर कोल्ड वॉर जो पिछली जो US एडमिनिस्ट्रेशंस थी उनके अंदर जिस तरह US ने यूरोप की सिक्योरिटी को इंश्योर किया हुआ था, अब US उस तरह कमिटेड नहीं है यूरोप की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। यूजिंग मोर देन 1000 radar satellite passes, the Financial Times tracked changes at sites associated with ammunition and missile production, two bottlenecks in the West's support for Ukraine. फाइनेंशियल टाइम्स ने 1000 डिफरेंट रेडार सैटेलाइट के जो इंजेक्शंस थे, जो उनकी पिक्चर्स थी, जो इमेजरी थी, उसको स्टडी किया और उन्होंने एमुनिशन और मिसाइल प्रोडक्शन की जो जो मिसाइल जो बनाने वाली जो फैसिलिटीज़ हैं उनको उन्होंने स्टडी किया, क्योंकि यूक्रेन के अंदर इस वक्त जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है वो एमुनिशन की कमी है और मिसाइल्स की कमी है। तो उन फैक्ट्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है यूरोप के अंदर, और यूरोप उस तरह की फैक्ट्रीज़ बना रहा है ताकि मिसाइल मिसल्स को प्रोड्यूस किया जा सके। द सेंटिनल 1 सैटेलाइट्स, ये जो सैटेलाइट्स जिसकी मदद से उन्होंने इसको स्टडी किया उसका नाम है सेंटिनल 1 सैटेलाइट, ऑपरेटेड बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, फायर रेडार पल्सेस एंड रिकॉर्ड देयर echoes known as backscatter that can reveal surface alterations. The data suggests about a third of the sites reviewed showed signs of expansion और कंस्ट्रक्शन वर्क। तो इस सैटेलाइट की मदद से, सेंटिनल 1 की मदद से जब इन्होंने डेटा इकट्ठा किया तो इन्होंने ये देखा कि 1/3 जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ पे नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। द स्केल एंड स्प्रेड ऑफ द डिटेक्टेड वर्क सजेस्ट्स अ जनरेशनल शिफ्ट इन रीआर्मामेंट, मूविंग यूरोप फ्रॉम जस्ट इन टाइम पीस टाइम प्रोडक्शंस towards building an industrial base for a more sustained
वॉर फुटिंग, ये इंपॉर्टेंट बात है। वो ये कह रहा है कि भाई जिस स्केल के ऊपर नई फैक्ट्रियां बन रही हैं वो एक जनरेशनल शिफ्ट है रीआर्मामेंट के अंदर। रीआर्मामेंट का मतलब होता है कि खुद को दोबारा से आर्म करना, खुद को दोबारा से असले से लैस करना, जो ये बताता है कि यूरोप सिर्फ अमन के वक्त के लिए जो नेसेसरी असला होता है वो प्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा, बल्कि वो एक सस्टेन्ड वॉर फुटिंग की तैयारी कर रहा है, जिसके अंदर एक लंबी जंग लड़ी जा सके और उस लंबी जंग को सस्टेन करने के लिए जो असला ज़रूरत होगा और वो असला बनाने के लिए जो फैक्ट्रीज चाहिए होंगी, यूरोप उन फैक्ट्रीज को बनाने पे काम कर रहा है, उनको बिल्ड कर रहा है और बहुत तेज़ी से उनके ऊपर काम कर रहा है। और ये जो तेज़ी देखने में आई है, इसकी स्पीड 3 गुना बढ़ गई है एज़ कम्पेयर टू पीस टाइम, अमन के वक्त से। इस एज़ कम्पेयर टू पीस टाइम मतलब जो अमन के दिनों के अंदर जो फैक्ट्रीज बनाने की स्पीड होती है, उसके मुकाबले में अब फैक्ट्रीज बनाने की स्पीड 3 टाइम बढ़ चुकी है। विलियम एल्बर्ग के सीनियर एडजंक्ट फेलो एट द एशिया पैसिफिक फोरम एंड फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ नेटो आर्म्स कंट्रोल सेड दीज आर डीप एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट विल ट्रांसफॉर्म द डिफेंस इंडस्ट्री इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो जब फाइनेंशियल टाइम्स ने विलियम एल्बर्ग के से बात की, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ नेटो आर्म्स कंट्रोल, जो कि नेटो के एक नुमाइंदे थे, नेटो में जिन्होंने काम किया हुआ था। नेटो इज़ बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत एक अटलांटिक अलायंस बनाया गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें अमेरिका भी शामिल है और यूरोपियन ममालिक ममालिक भी शामिल हैं। उन्होंने उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो नई फैक्ट्रियां बन रही हैं, दीज आर डीप एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट विल ट्रांसफॉर्म द डिफेंस इंडस्ट्री इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो नई फैक्ट्रियां बन रही हैं, ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ रहा है यूरोप की पॉलिसी के अंदर। जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में चेंजेस आ रही हैं, यूरोपियन मेनलैंड पॉलिटिक्स में जो चेंजेस आ रही हैं, उनको देखते हुए एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट आ रही है, जिसकी वजह से यूरोपियन इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म के अंदर अब एक चेंज होगी, उसकी डायरेक्शन अब शिफ्ट हो रही है। वंस यू आर मैस प्रोड्यूसिंग शेल्स द मेटल्स एंड एक्सप्लोसिव्स स्टार्ट फ्लोइंग विच ड्रॉप्स द कॉस्ट एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ मिसाइल प्रोडक्शन। तो अगेन वो यही बात कह रहे हैं कि जब आप मैस स्केल के ऊपर शेल बनाना शुरू कर देते हो, शेल वो जो खोखे होते हैं, बड़े बड़े बम जो होते हैं ना, जिनके अंदर बम होता है, वो शेल जो होता है, वो टीन का जो डब्बा होता है, कारतूस जो होता है बड़ा, द मेटल्स एंड एक्सप्लोसिव स्टार्ट फ्लोइंग विच ड्रॉप्स द कॉस्ट एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ मिसाइल प्रोडक्शन। जब आप स्केल के ऊपर इस काम को करना शुरू करते हैं तो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। मोस्ट डिफेंस ग्रुप्स डिक्लाइन टू कमेंट ऑन द फाइंडिंग साइटिंग सिक्योरिटी कंसर्न। जब इन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स ने डिफरेंट जो असले की कंपनी से बात की, उनसे बात करना चाहिए, तो उन्होंने इनसे कोई बात ना की। यूरोपियन आर्म्स फैक्ट्रीज हैव बीन एक्सपेंडिंग ड्रामेटिकली सिंस द फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। ये ग्राफ ये बता रहा है कि रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद यूरोप के अंदर जो असला बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, उनकी जो उनकी तादाद में, उनको बनाने की स्पीड में किस हद तक तेज़ी आई है। तो पहले स्प्रिंग 2021 में जो स्पीड थी, उसको इस येलो डब्बे से शेयर किया दिखाया जा रहा है। फिर स्प्रिंग 2022 में ये बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, फिर स्प्रिंग 2024 में सबसे बड़ा हो गया, 3.02 हो गया, एंड देन 2025 में आके फिर कम हो गया। तो इससे ये बता रहा है कि जो फैक्ट्रीज हैं यूरोप के अंदर असला लगाने वाली, वो ड्रामेटिकली उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। फाइनेंशियल टाइम्स एनालाइज 150 आर्म्स प्रोडक्शन साइट्स अक्रॉस यूरोप। 150 डिफरेंट फैक्ट्रीज को स्टडी किया गया अक्रॉस यूरोप, और वो किससे शो किए जा रहा है, ये जो येलो डॉट्स हमें नज़र आ रहे हैं, ये वो फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे एक्सपेंशन नज़र आ रही है। ये पूरे यूरोप के ऊपर फैला हुआ है, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, यूके, फ्रांस, स्पेन, इटली, बुल्गारिया, रोमेनिया, हर मुल्क के अंदर नई फैक्ट्रीज लग रही हैं असला बनाने वाली। एरियाज मार्क्ड बाय चेंजेस जंप्ड फ्रॉम 7,90,000 square meters in 2020-2021 to 2.8 million square meters in 2024-2025। जो टोटल एरिया जिसके ऊपर वो फैक्ट्रीज बनी हुई थी 2020-21 में, वो एरिया 790,000, ये 7,90,000 स्क्वायर मीटर था, लेकिन अब वो एरिया बढ़ के 2.8 मिलियन स्क्वायर मीटर हो गया, यानी 28 लाख स्क्वायर मीटर हो गया है। द पॉइंट बीइंग कि जिस जिस एरिया के ऊपर वो फैक्ट्रीज बनी हुई थी, वो 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है। Photography of these sites confirmed the changes were driven by excavations ahead of works, new buildings, fresh roads being paved and construction। तो इससे ये पता चलता है, जब फोटोग्राफी जो रेडार इमेजेस को उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी को जब उन्होंने स्टडी किया, तो उससे ये समझ आई
कि वहाँ पे उन साइट्स के ऊपर पहले एक्सकवेशन वर्क्स हो रही थी, खुदाई हो रही थी, फिर नई बिल्डिंग्स खड़ी की गई, फिर फ्रेश रोड्स बनाए गए और फिर कंस्ट्रक्शन हुई। अमंग द साइट्स विद द बिगेस्ट एक्सपेंशन वाज अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन जर्मन डिफेंस जायंट राइन मेटल एंड हंगेरियन स्टेट डिफेंस कंपनी एंड सेवन होल्डिंग which has built a vast production site for ammunition explosives in Varpaluta in West Hungary। तो वो यही कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी जो फैक्ट्री है, जब उसको स्टडी किया तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हो रही थी। 2022 के अंदर यहाँ पे ये खाली ये लैंड का टुकड़ा था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ग्रीन फील्ड्स आपको नज़र आ रही हैं। उसके बाद ब्लू एरिया रिप्रेजेंट्स अ डिक्रीज इन रेडार बैक स्कैटर ओवर टाइम, दिस इज ऑफन एसोसिएटेड विद डिगिंग फॉर एग्जांपल टू ले न्यू फाउंडेशंस। तो ये जो ब्लू एरिया नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डिगिंग की गई है ताकि बुनियादें डाली जा सकें। अब ऑरेंज एरिया अगर आप देखें तो रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन रेडार बैक स्कैटर। तो वो ये कह रहे हैं कि जब अब ये जो ऑरेंज आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि रेडार का बैक स्कैटर बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा वहाँ से रेडार की जो पल्सेज हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से ये नई जो ये बताती हैं कि नई बिल्डिंग्स खड़ी की जा रही हैं। आर एनालिसिस इंडिकेटेड देयर वर मेजर चेंजेस एट दिस साइट, यहाँ पे कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस आई हैं, विच वॉज कन्फर्म्ड बाय चेक्स ऑफ सैटेलाइट इमेजेस फ्रॉम 2025। जब हमने सैटेलाइट इमेजेस के अंदर देखा तो हमें ये बात कंफर्म हो गई। द फर्स्ट फैक्ट्री एट द साइट इन हंगरी वाज कंप्लीटेड इन जुलाई 2024 अकॉर्डिंग टू अ प्रेस रिलीज प्रोड्यूसिंग 30 मिलीमीटर एमुनिशन फॉर राइन मेटल्स KF-41 लिंक्स इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल। तो ये यहाँ पे जो फैक्ट्री बनाई गई थी वो जुलाई 2024 में कंप्लीट हो गई थी, और वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो 30 मिलीमीटर एमुनिशन, 30 मिलीमीटर जो गन है वो उसके लिए जो कारतूस है वो प्रोड्यूस करती है। वी कैन नॉट कॉमेंट ऑन द एलिजेड आउटलाइंस ऑफ आर प्रोडक्शन फैसिलिटीज ऑन सैटेलाइट इमेजेस फॉर रीजंस ऑफ कॉर्पोरेट सिक्योरिटी। जब इस कंपनी के नुमाइंदे से इन्होंने बात की तो उसने इसके ऊपर कॉमेंट करने से डिक्लाइन कर दिया। कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूज एज अ साइट विल ऑल्सो प्रोड्यूस अदर टाइप्स ऑफ एमुनेशन इंक्लूडिंग 155 मिलीमीटर आर्टिलरी शेल्स एंड 120 मिलीमीटर एमुनेशन फॉर द लेपर्ड 2 टैंक। अगैन वो ये कह रहे हैं कि इसी साइड के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन है वो बढ़ती जा रही है, और वो और भी होगी हुई है। वो 150 मिलीमीटर आर्टिलरी शेल्स, वो जो तोपखाना होता है, वो जो उसके लिए जो शेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाएंगे। यहाँ पे 120 मिलीमीटर एमुनिशन फॉर द लेपर्ड 2 टैंक। जो लेपर्ड 2 टैंक है ये उसका है जर्मनी का टैंक है, उसके लिए 120 मिलीमीटर के जो शेल्स हैं, जो उसके गोले हैं, वो बनाए जाएंगे। पोटेंशली द पैंथर एंड पोटेंशियली द पैंथर, और पैंथर के जो टैंक है, पैंथर किसका है आई डोंट नो, ये शायद जर्मनी का, ये लेपर्ड 2 जर्मनी का, आई डोंट नो। बट द पॉइंट बीइंग कि जो टैंक्स हैं उनके लिए यहाँ पे शेल्स बनाए जाएंगे। द साइट विल आल्सो हाउस एन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री, यहाँ पे बम बनाने वाली फैक्ट्री भी बनाई जाएगी। रेडार कैन पिक अप सटल चेंजेस दैट मे बी हार्ड टू डिसर्न ऑन कन्वेंशनल सैटेलाइट इमेजेस। द फाइनेंशियल टाइम्स compared radar images from the same spring months March to May to minimize seasonal effects such as trees losing their leaves and check the findings to avoid confusion with other activity. Explosive facilities also often feature earthwork ridges, safety features which can be hard to spot on optical images, or lots of small buildings. Roxel's factory in Saint Madrid and Jales is spread across a big state. Here it is pictured in 2022. अब यहाँ पे again हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, फिर by 2025 a large amount of construction work had happened, but a lot of these changes would be hard to find just from surveys or satellite photos. Our radar analysis confirms the extent of the expansion work। तो वो अगेन ये कह रहे हैं कि अब ये देखेंगे जो डिफरेंट कलर्स के अंदर, ऑरेंज एंड ब्लू के अंदर आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पे नई कंस्ट्रक्शन हुई है इस साइड के ऊपर, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, यहाँ पे असले की फैक्ट्रीज बन रही हैं। द एनालिसिस एग्जामिन्ड 88 साइट्स लिंक्ड टू एन EU प्रोग्राम एक्ट इन सपोर्ट ऑफ एमुनिशन प्रोडक्शन। तो उन्होंने जब 88 डिफरेंट जगहों का एनालिसिस किया फाइनेंशियल टाइम्स ने, तो उन्होंने ये देखा कि भाई जितनी भी साइट्स हैं जहाँ पे फैक्ट्रीज बन रही हैं, इनका ताल्लुक यूरोपियन यूनियन के एक प्रोग्राम के साथ है जिसका नाम है एक्ट इन सपोर्ट ऑफ एमुनिशन प्रोडक्शन, ASAP। एक्ट इन सपोर्ट ऑफ एमुनेशन प्रोडक्शन का मतलब ये है कि भाई असला बनाने के की मदद करो, असला बनाने को सपोर्ट करो, विच हैज़ इन्वेस्टेड $500 million टू टैकल स्पेसिफिक बॉटलनेक्स इन द प्रोडक्शन ऑफ एमुनेशन एंड मिसाइल्स। इस प्रोग्राम के तहत, एसैप जो प्रोग्राम है, इसके तहत यूरोपियन यूनियन ने 500 मिलियन पाउंड 500 मिलियन यूरो इन्वेस्ट किए हैं ताकि एमुनिशन बनाई जा सके, मिसाइल्स बनाए जा सकें। बोथ राइन मेटल एंड रॉक्सल साइट्स वर सपोर्टेड बाय एसैप। ये दो फैक्ट्रीज जिनका हमने ऊपर बात की है, ये दोनों एसैप जो यूरोपियन यूनियन का प्रोग्राम है उससे इनको सपोर्ट मिलती है, इन दोनों फैक्ट्रीज को। A clear physical expansion is visible at 20 sites with ASAP funding, including the construction of entirely new factories and roads. At 14 sites, small expansions are visible, such as new car parks being built. The remaining sites either did not expand or were office and research buildings.
तो वही कह रहे हैं कि डिफरेंट साइट्स के ऊपर एसैप की फंडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है। एसैप क्या है? एक्ट इन सपोर्ट ऑफ एमुनेशन प्रोडक्शन। यूरोप का जो रीआर्मामेंट का जो प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करने के लिए जो इन्होंने एक फंड बनाया है, जो एक लॉ बनाया है, जो एक प्रोग्राम बनाया है, एक्ट इन सपोर्ट ऑफ एमुनेशन प्रोडक्शन, उसके तहत 20 डिफरेंट साइट्स के ऊपर काम हो रहा है। द ग्रोथ ऑफ एसैप लिंक साइट हैज़ बीन एक्सेलरेटिंग सिंस 2022। ऐसी साइट्स जहाँ पे ऐसी फैक्ट्रीज जो एसैप के साथ लिंक्ड हैं वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है सिंस 2022, 2022 के बाद से। तो ये जो येलो के अंदर है वो एसैप लिंक्ड साइट्स हैं। यहाँ पे देखें कितनी तेज़ी से इंक्रीज आया है उनकी प्रोडक्शन के अंदर। To allow comparison, the FT also looked at companies that did not receive EU funding through ASAP. This includes 12 sites that were waitlisted for ASAP and 50 other sites in the EU and the UK linked to missile production. The analysis indicates that the companies receiving ASAP funds expanded more rapidly than the others. तो यही कह रहे हैं कि जिन कंपनीज को, जिन फैक्ट्रीज को ASAP की फंडिंग मिली थी वो बहुत तेज़ी से उन्होंने ग्रो किया, और जिनको फंडिंग नहीं मिली थी वो ग्रो नहीं किया। In some cases, such as the BAE Systems factory in the north of England, works were not detected because an existing factory building was reused. कुछ केसेस में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज थी वो यूज किया जा रहा था। The effect of the ASAP program are clearest on shell production. So जो सबसे ज़्यादा एम्फोसिस है इस प्रोग्राम का, जिसके तहत यूरोप भी रीआर्मामेंट कर रहा है, वो शेल्स की प्रोडक्शन है। शेल्स वो बेसिकली जो बड़े बड़े गोले होते हैं, आपने देखे होंगे टैंक्स के होते हैं या आर्टिलरी के होते हैं, उनकी प्रोडक्शन पे काम हो रहा है। तो वो उसका ग्राफ कैसे ही देखें, ये येलो वाला पहले नीचे आया स्प्रिंग 2023 में, उसके बाद कितना ऊपर गया। पाउडर, मिसल्स, एक्सप्लोसिव टेस्टिंग, ये सब नीचे हैं, लेकिन ये शेल्स वाले जो हैं ये वाले ये ऊपर हैं। EU Defense Commissioner Andreas Kubilius told the Financial Times that since Moscow's invasion, Europe's annual capacity to produce ammunition had increased from 300,000 to reach about 2 million by the end of this year. यूरोप हर साल अब 2 मिलियन के करीब इस तरह के एक्सप्लोसिव, इस तरह के शेल्स प्रोड्यूस कर सकेगा, क्योंकि उसने अपनी फैक्ट्रीज की तादाद को बढ़ा दिया, फैक्ट्रीज को रीडेवलप कर दिया है। राइन मेटल्स एक्सपेंशन विल अकाउंट फॉर अ बिग पार्ट ऑफ दिस ग्रोथ। इस ग्रोथ के अंदर ये जो 2 मिलियन 20 लाख करीब जो शेल्स यूरोप अब प्रोड्यूस करेगा, ये सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होंगे? राइन मेटल के अंदर, जो कि जर्मन कंपनी है। द कंपनी सेट इट्स एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर 155 मिलीमीटर राउंड्स वाज सेट टू राइज फ्रॉम 70,000 2022 टू 1.1 मिलियन इन 2027। इस कंपनी ने ये बात की है कि जो 155 मिलीमीटर राउंड्स हैं ये भी कोई तोप, किसी तोप के वो गोले हैं। पहले सन 2022 के अंदर ये कंपनी 70,000 ऐसे गोले बना सकती थी एक साल के अंदर, लेकिन अब 2027 तक इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और हर साल ये 11 लाख के करीब ऐसे गोले बना सकेगी। इससे ये समझ आती है कि यूरोप इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। Officials and industry insiders say actual output in Europe is likely to be significant below potential capacity. Assessing the precise impact of ASAP funding is also difficult, given many manufacturers already had growth plans when the funding program was unveiled in 2023. Other public spending has also played a significant role. At the German headquarters of missile maker MBDA in Schrobenhausen, new roads and building works are clearly visible. The radar identified changes affecting 94,000 square meters of its terrain in 2022. Again वही बात कर रहे हैं कि डिफरेंट कंपनीज को जब स्टडी किया तो वहाँ पे MBDA जो मीटियोर मिसाइल बनाती है, MBDA ने जो मीटियोर मिसाइल्स बनाए थे वो इंडिया ने राफेल के साथ लगाए थे और कहा था कि, या आई थिंक से क्रूज के साथ लगाए थे, और उन्होंने कहा था कि हम इनसे पाकिस्तान को मारेंगे, लेकिन अगेन वो नहीं मार सके। सो ये MBDA की जो फैक्ट्री है उसकी बात की जा रही है। पहले ऐसा था, लेकिन एरियाज ऑफ मेजर चेंज, अब यहाँ पे ये जो सर्कल में एरियाज है यहाँ पे चेंजेस आ रही हैं और यहाँ पे नई बिल्डिंग्स खड़ी की जा रही हैं। दिस साइट बेनिफिटेड फ्रॉम 10 मिलियन यूरो थ्रू एसैप। अब ये जो साइट है इसको एसैप प्रोग्राम के तहत 10 मिलियन यूरो प्रोवाइड किए गए हैं, together with two partner companies to expand the production of the portable shoulder launch and forcer missile at the site, ताकि जो एक मैन पैड्स होते हैं शोल्डर लॉन्च, जिनको मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस कहते हैं, या इवन शोल्डर लॉन्च जो कंधे पर रख के जो बम चलाते हैं, एंड फोर्सर मिसल, उनकी प्रोडक्शन यहाँ पे होगी। बट राइजिंग फ्लो ऑफ ऑर्डर्स फॉर अदर हार्डवेयर हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सपेंशन। द सेम फैक्ट्री हैज आल्सो बेनिफिटेड फ्रॉम a 5.6 billion NATO commission to produce up to 1,000 Patriot GEMT surface to air missiles on European soil। अगेन इसी कंपनी को $5.6 बिलियन नेटो की तरफ से भी फंडिंग आई है, जिसके तहत अब वो 1,000 पेट्रियट मिसल्स बनाएगी, GEMT सरफेस टू एयर मिसल्स, ज़मीन से हवा में मार करने वाला मिसल। पेट्रियट ये अमेरिकन डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसके लिए 1,000 मिसल्स यही फैक्ट्री यहाँ पे बनाएगी। ये 1,000 मिसल्स बनाने के लिए MBDA को 5.6 बिलियन नेटो
की तरफ से फंडिंग आई है, $5.6 billion. The order volume will enable NVIDIA to set up a production facility for Patriot missiles in Germany as well as major subcomponent production, NVIDIA Germany Director Thomas Gottschalk said in a statement. Norwegian manufacturer Kongsberg opened up missile factory in June 2024, backed by Norwegian krona 640 million, which amounts to $62 million of funding to increase its missile production, including 10 million from ASAP. Again, नॉर्वे के अंदर भी एक फैक्ट्री लगाई गई है जो मिसाइल्स बनाएगी, और उसको भी ASAP की तरफ से फंडिंग आई है 10 मिलियन यूरो की. The UK's BAE system receives support from Westminster as well as increasing orders from the UK Ministry of Defence, and it has invested more than £150 million in its British munitions factories since 2022. जो UK की जो BAE systems हैं उन्होंने भी तकरीबन 150 मिलियन पाउंड के करीब पैसे इन्वेस्ट किए हैं 2022 के बाद से लेके अब तक अपनी आर्म्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए. At its Glasgow site in South Wales, digging is clearly visible on satellite images. BAE says it will increase the production capacity of 155mm shells 16-fold when the new explosive filling facility there starts operating later this year. तो BAE ने कहा है कि भाई वो भी 155 मिलीमीटर के जो शेल हैं, अगेन वही जो गोलों की मैंने बात की है, 155 मिलीमीटर उनकी वो होती है, कैलिबर होता है ये इनका, तो उसकी जो प्रोडक्शन है उसको 16 फोल्ड बढ़ा देंगे, 16 गुना ज़्यादा शेल्स प्रोड्यूस करेंगे वो इस साल के आखिर से जब ये फैक्ट्री उनकी ऑपरेशनल होगी. तो इससे ये समझ आती है कि कितना ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है इस वक्त यूरोपियन ममालिक के अंदर अपनी आर्म्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने में. BAE सिस्टम्स ग्लासगो, अब ये जो BAE ये बता रहे हैं कि पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, ये जो ग्रीन एरिया है, लेकिन अब यहाँ पे देखें नई फैसिलिटीज बन रही हैं जहाँ पे नए मिसाइल्स बनेंगे. द EU is negotiating a new 1.5 billion euro defense program that replicates the logic of ASAP through grants and would also fund joint procurement according to European Commission. यूरोपियन यूनियन एक और इसी तरह के प्रोग्राम पे काम कर रहा है जिसके अंदर 101.5 बिलियन यूरो की डिफेंस ग्रांट्स वगैरह दी जाएंगी, डिफेंस की इन्वेस्टमेंट होगी. Kubilius, defense commissioner, said that the commission was looking at whether similar methods could be used to incentivize industry to expand the production of the area. Priority areas include missiles and air defense, artillery and drones. Again, वही बात कह रहे हैं कि जो EU के डिफेंस कमिश्नर थे, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि EU इस बात को प्रायोरिटाइज कर रहा है, इंसेंटिवाइज कर रहा है कि फैक्ट्रीज मिसाइल प्रोडक्शन इंक्रीज करें, एमुनिशन की प्रोडक्शन इंक्रीज करें, शेल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज करें, एयर डिफेंस के जो सिस्टम्स हैं उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करें, और ड्रोन्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करें. Manufacturers have praised the ASAP program. Thorstein Korsvold, a spokesperson for Norwegian Finnish manufacturers Nammo, said it had been instrumental in helping Nammo make critically important investments in production. वो ये कह रहे हैं कि ASAP का प्रोग्राम जो है उसने काफ़ी हेल्प किया है डिफरेंट आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स को, जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको बहुत हेल्प किया, उनको बहुत फंडिंग मिली है, उनको इन्वेस्टमेंट मिली है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है. Nammo received about 55 million euros under ASAP to boost manufacturing of shells, propellant and powder, and was part of another 41.4 million euro project and with other manufacturers. तो ये जो नॉर्वेजियन कंपनी है, नॉर्वेजियन फिनिश नॉर्वे और फिनलैंड की जो कंपनी है नामो, इसको 55 मिलियन यूरो दिया गया है ASAP के प्रोग्राम के तहत, और इसके साथ साथ इसको 41.4 मिलियन यूरो की अलहदा से ग्रांट है जिसके अंदर वो डिफरेंट अदर आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर काम कर रही है. सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन इज क्लियरली विजिबल एट नामो फिनिशेस प्रोडक्शन साइट इन वेहटावूरी. यहाँ पे भी अगेन वो यही कह रहे हैं कि इस फैक्ट्री में भी इस कंपनी की जो प्रोडक्शन साइट है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है. पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे एरियाज ऑफ मेजर चेंज, यहाँ पे नई बिल्डिंग्स बन रही हैं. Similar programs in other areas were needed, Korsvold said, pointing out that air defense missiles as well as high explosives are currently produced only in very small quantities. तो वो ये कह रहे हैं कि भाई जो एयर डिफेंस के मिसाइल्स हैं और जो हाई एक्सप्लोसिव हैं, जो बड़े एक्सप्लोसिव हैं, जो बड़े बम हैं, उनकी तादाद बहुत कम है, और वो बहुत लाइक उनको प्रोड्यूस तो किया जा रहा है, उनको बनाया तो जा रहा है, लेकिन बहुत कम तादाद में बनाया जा रहा है. लिहाजा द पॉइंट बीइंग कि उनकी तादाद को, उनकी प्रोडक्शन की जो स्पीड है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है. ज़्यादा तादाद में ऐसे बम बनाने चाहिए एयर डिफेंस की और big explosives. Experts also believe that long-range strike capabilities remain a serious issue for Europe and NATO more broadly as Russia is outpacing its adversaries. अच्छा, इसके अंदर अब एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये क्या है कि लॉन्ग रेंज की जो कैपेसिटी है यूरोप की बहुत
दूर दराज इलाके में जाके टारगेट करने की, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स बियॉन्ड जाके टारगेट करने की, डीप स्ट्राइक्स करने की जो कैपेसिटी है यूरोप की, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, जबकि रशिया की डीप स्ट्राइक कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग है। तो इस ये भी एक कंसर्न है यूरोप का इस वक्त। फेबियन हॉफमैन, रिसर्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो, सेड मिसाइल्स वर क्रिटिकल फॉर कन्विंसिंग deterrent अगेंस्ट रशिया सुपीरियर ग्राउंड फोर्सेस। फेबियन हॉफमैन जो एक रिसर्चर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो में, जब उनसे इन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि मिसिल्स जो हैं, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिसिल्स जो होते हैं, वो बहुत क्रिटिकल हैं रशिया को यूरोप के ऊपर अटैक करने से रोकने के लिए, रशिया को डिटर करने के लिए कि रशिया यूरोप के ऊपर अटैक ना करे अपनी ग्राउंड फोर्सेस के थ्रू। मिसिल्स आर द प्री कंडीशन फॉर नेटोज थ्योरी ऑफ विक्ट्री। वो ये कह रहे हैं कि अच्छे, पोटेंट, केपेबल, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिसिल्स होना, ये एक प्री कंडीशन है नेटो की जीत के लिए। बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू कीप अप विद रशिया स्पेस ऑफ मोबिलाइजेशन। वो ये कह रहे हैं कि रशिया के अंदर जो मोबिलाइजेशन होती है वॉर एफर्ट के लिए, जो ड्राफ्टिंग होती है, जो लोगों को बुलाया जाता है कि आओ जंग में लड़ो, वो बहुत तेज़ी से होती है। रशिया का एरिया बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से रशिया ड्राफ्टिंग कर लेता है, मोबिलाइज कर लेते हैं अपने लोगों के, क्या वो जंग लड़ो। तो वो जो रशिया का एक एडवांटेज है, उसको यूरोप मीट नहीं कर सकता। With Russia's dramatic expansion, the best way we can do to establish a credible deterrence that if you shoot at us, we are going to shoot right back। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई रशिया को डिटर करने के लिए फिर आपके पास एक ही हल रह जाता है, वो ये कि अगर रशिया हम पे अटैक करते हैं तो हमारे पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम रशिया के ऊपर स्ट्राइक बैक करें, रशिया को हम डायरेक्ट अटैक करें। बट इफ वी आर एवर गोइंग टू गेट देयर देन वी हैव टू ड्रास्टिकली एक्सपैंड आवर प्रोडक्शन। और अगर हम ये करना चाहते हैं कि हम रशिया के ऊपर अटैक करें, रशिया को हम स्ट्राइक करें, डीप स्ट्राइक करें, लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करें, तो हमें अपनी एक्सपैंड प्रोडक्शन को एक्सपैंड करना होगा। वाइल द एक्सपेंशंस आर वेलकम, ही सेड, मिनिएचर जेट इंजन प्रोडक्शन फॉर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आर अ ह्यूज बॉटलनेक। वो ये कहते हैं कि ठीक है, ये बात तो बड़ी अच्छी है कि हम अपनी फैक्ट्रीज को बढ़ा रहे हैं, नई फैक्ट्रीज लगा रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन को बूस्ट अप कर रहे हैं, आर्म्स की प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर रहे हैं, थ्री फोल्ड हमने उसको ऑलरेडी इंक्रीज कर लिया है, लेकिन मिनिएचर जेट इंजन प्रोडक्शन फॉर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आर अ ह्यूज बॉटलनेक। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई जो आप जो मिसाइल्स होते हैं उनके अंदर जो इंजन यूज़ होता है, जेट इंजन, मिनिएचर छोटे जेट इंजन फॉर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, उनके लिए, उनके इन मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के अंदर जो इंजन यूज़ होते हैं, उनको वहाँ तक लेके जाने के लिए, इनकी डेस्टिनेशन तक, इनके टारगेट तक लेके जाने के लिए जो मिनिएचर जेट इंजन्स होते हैं, उनकी प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा मसला है फॉर यूरोपियन मिसाइल प्रोडक्शन। ये एक बहुत बड़ा मसला है। Along with explosive filler, he suggested that these could be the next target of future EU spending programs। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हम शेल्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम बम भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हमें जो मिनिएचर जेट इंजन्स हैं जो लॉन्ग रेंज मिसिल्स के अंदर यूज़ होंगे, वो भी बनाने चाहिए। अ, और ये उन्होंने ये सजेस्ट किया कि भाई यूरोपियन यूनियन को अपने फ्यूचर जो स्पेंडिंग प्रोग्राम्स हैं, फ्यूचर में यूरोपियन यूनियन को इन मिनिएचर जेट जेट इंजन्स के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस आर्टिकल। आई होप यू डोंट माइंड माई स्टटरिंग एंड ऑल। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव इट स्लोली, आई गेट बेटर एट, बट या दैट्स ऑल। अपना ख्याल रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू अगेन।